जो हमारे वीक पॉइंट है ना उस पे अगर काम करना है तो करना क्या होगा, उसके लिए पहले सेल्फ को कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये सब चीजें आती है घुमा 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 के खुद के ऊपर आएगी। उतना भी कर लो, ईगो हो, सेल्फ एक्सपेक्टिंग हो या कुछ भी चीज हो, अपने पे ही आती है। तो सबसे पहले काम अपने ऊपर करना है। अपने पास अधूरा नॉलेज होता है ना, जब फुल कॉन्फिडेंस से, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो घड़ा पूरा भरा होता है ना वो कभी भी बाहर वो होता है, लेकिन जिसमें आधा होता है, जिसमें पानी पूरा नहीं भरा होता है, वो बार बार छलकता रहता है। तो एक चीज है कि अगर हमारे वीक पॉइंट है, अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, उसको अगर हमने कवर शुरू कर दिया, तो हम लोग जो क्रांति के लिए हम लोग बात करते हैं कि हमको एक क्रांति लानी है, तो क्रांति इसी की बदौलत आएगी। लो एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस, लेजीनेस, इमोशनली वीक, एंगर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट यहाँ पे है कि नॉलेज की कमी की वजह से ये सब चीजें होती है। जब हम मार्केट में फील्ड में जाते हैं या फिर अपने रेगुलर पर्सनल लाइफ की भी बात करूं, तो पर्सनल लाइफ में भी हमने सामने वाला जब अपने आप को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि हम खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं दे पाते और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे। तो यहाँ पे हम लोग एज एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में चेंज लाना है। और काम करने के लिए जैसे होता है कि अपना जो टफ काम है, जब हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, जब हम काम पूरा नहीं कर पाते। हमारी एक ट्रेनिंग जो होती है उसमें बताया जाता था कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग हो ना उसको जिंदा खा जाओ। फ्रॉग को कभी जिंदा खा सकते हो? मतलब कि इतना जो डिफिकल्ट काम है, जो आपको लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, उसको पहले फिनिश कर दो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो इजी काम होता है ना उसको सबसे पहले करते हैं, और धीरे धीरे जाके फिर वो जो अगर एक एज अ लेडी में बताती हूँ, मेरी बात कर रही हूँ। मेरा घर का काम पेंडिंग पड़ा है और मैं कॉलिंग के लिए बैठ गई। तो मैं कॉलिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा इनर वर्ल्ड कहाँ पे है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है। तो ये है कि मेरा जो थिंकिंग है वो ना ही मैं अच्छा कॉलिंग कर पा रही हूँ और ना ही मेरा खाना बन रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, पहला जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, प्रायोरिटी। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, वो मुझे पहले जो अपने अपने काम की लिस्ट, आज की जो आपकी काम की लिस्ट है उसमें आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। ठीक है, तो सेल्फ के बारे में थोड़े जो अपना एनालिसिस हो गया। लेकिन जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, तो आज हम लोग थोड़ी कंपनी के बारे में, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। क्योंकि आई मी और माई सेल्फ, खुद का एनालिसिस हमने कर लिया, और खुद का एनालिसिस करने के बाद हम लोग मार्केट में जो जाते हैं, तो अपनी कंपनी है, तो कंपनी का जो पूरा नाम है वो आपको लिखना है। क्योंकि मैंने कहीं मीटिंग्स में वगैरह में देखा है कि सबको ये चीज पूरा बोलना भी नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपनी कंपनी का जो पूरा नाम है। यस। और कंपनी को अगर शॉर्ट में आपको बताना है कि हमारी कंपनी क्या है, तो क्या बताएंगे? एक ही सेंटेंस में अगर कंपनी के बारे में बताना है, तो ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी। और कंपनी के बारे में अगर शॉर्ट में बताना है, तो आप क्या बताओगे, जिसमें सामने वाले को पता चल जाए कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, तो आपको एक ही सेंटेंस में बताओगे, तो क्या बताओगे? एक ही सेंटेंस में अगर किसी को बताना है कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की प्रोफाइल, तो क्या बताएंगे आप? देखो, जो जो चीज हमें नहीं पता होती है ना, उसके बारे में हम मार्केट में जाके अगर बात करेंगे, फिर हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो ही होने वाला है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना अपनी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपनी क्या है? हमारी कंपनी जो है वो पायोनियर है, रिसर्चर है, इन्वेस्टर है,
और मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है। ये अपनी एक ही सेंटेंस में अगर किसी को बताना है ना, तो ये एक ही सेंटेंस में आप कंपनी की पूरी प्रोफाइल बता सकते हो। पायोनियर मतलब क्या होता है कि जिसने शुरू किया है, जैसे अपना एप्पल का फोन है, तो एप्पल का फोन जो मार्केट में है, तो अभी आप सोच सकते हो कि अगर उसके जैसे बहुत सारे फोन अगर आएंगे, लेकिन एप्पल जो है वो हमेशा एप्पल ही रहेगा, उसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। तो हम जो है वो कंपनी ई बायोटोरियम जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स के हम लोग पायोनियर है। और सबसे बड़ी चीज की कोई भी कंपनी होती है ना, जो कंपनी कभी भी रिसर्च नहीं करती है, कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है सेल करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है सेल करती है, लेकिन अपनी प्रोडक्ट्स ऐसी है कि अपने सालों का रिसर्च किया हुआ है, अपने को डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि सामने वाले को जब जितना आप शॉर्ट में बताओगे तो सामने वाले के दिमाग में अंदर से क्वेश्चन घूमने चाहिए कि ये क्या है कैसा है। तो एक क्यूरियोसिटी दिमाग में होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी की वजह से वो आपको सुनेगा। अगर आप पूरा एक ऐसे वार्तालाप हम लोग करेंगे ना, तो कोई आपको सुनेगा नहीं। एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना है उसके दिमाग में, ठीक है। इन्वेंटर कौन है? तो इन्वेंटर मतलब मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, एक्सपोर्टर। तो ये सब चीजें अपनी प्लस पॉइंट है कंपनी के। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, ये सब चीजें नहीं बतानी है। कंपनी जो है पायोनियर, रिसर्चर, इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर, एक्सप्लोरर, बस एक ही लाइन में पूरी कंपनी की प्रोफाइल आ गई। ओके। फिर दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कंपनी की ई बायोटोरियम की जो अपनी वेबसाइट है वो किसको पता है? ई बायोटोरियम की वेबसाइट को लिखना है। यस, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत लिखा है, कुछ लोगों ने सही लिखा है। www.biomagneticmattress.com। और हमारी जो प्रोडक्ट्स है, तो हमारी प्रोडक्ट्स में जो मैग्नेट यूज किए गए, तो उसका नाम क्या है? यस, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। और हमारी जो प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग अलग अलग वेज में हम लोग बातें करते हैं, ये है वो है, अलग अलग चीजें हम लोग बताते हैं। तो अपनी जो है, तो अपने बारे में वो जो कंपनी की प्रोफाइल होती है ना, उसको बताने के लिए अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो कितने राज्य में अभी तक बिजनेस करती है, कितने राज्यों में है एक्सपांड हो जाएगा। 29, यस। 26, 29, 28, 39। अच्छा, 100 से भी ज्यादा। देखो, ये हमारा एनालिसिस हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा जवाब है समस्त भारत में।
एक बार है ना सबको क्या करना है